हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर्ट के सेंटेंसिंग पावर के बारे में। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में किस जज के पास कितनी सेंटेंसिंग पावर है? क्या हर जज डेथ सेंटेंस पास कर सकता है क्या? तो इंडियन लीगल सिस्टम में कोर्ट की एक लक्ष्मण रेखा होती है, यानी हर जज के पास एक फिक्स्ड लिमिट होती है कि वो कितना सजा सुना सकते हैं। और जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके आने के बाद कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन और पावर्स काफ़ी क्लियर कर दी गई है। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस के सेक्शन 22 और सेक्शन 23, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस कोर्ट के पास कितनी सेंटेंसिंग पावर है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 22, जो कि सुपीरियर कोर्ट्स के सेंटेंसिंग पावर के बारे में बताता है। तो सेक्शन 22 कहता है कि ये जो हमारा हाई कोर्ट है, इनके पास अनलिमिटेड पावर होती है विद इन द लॉ। ठीक है, मतलब कानून के अंदर रह के ये कुछ भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि इलीगल सेंटेंस ना हो। वो डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि फांसी भी दे सकते हैं, और लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा भी सुना सकते हैं। उन पर कोई लिमिट नहीं होता। तो हम लोग को क्या पता चला कि हाई कोर्ट कुछ भी सेंटेंस दे सकता है, और वो सेंटेंस लीगल होना चाहिए, विद इन द लॉ होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस की। तो ये जो सेशन जजेस है, इनके पास वाइड पावर होता है, और ये भी लॉ द्वारा ऑथराइज्ड एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सेफ गार्ड है। तो क्या सेफ गार्ड है? तो सेफ गार्ड ये है कि अगर कोई भी सेशन जज डेथ पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस को, फांसी को देते हैं किसी को भी, तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना कर दे। ये इसलिए होता है कि किसी की जान लेने से पहले एक डबल चेक हो सके। ओके, तो क्या हमने समझा कि सेशन जज भी कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर वो डेथ सेंटेंस देंगे किसी को भी, तो वो कहाँ कंफर्म होगा? हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा। अगर हाई कोर्ट कंफर्म कर दिया तभी वो सेंटेंस वैलिड होगा। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। तो सेक्शन 23 लोअर कोर्ट्स के बारे में बताता है। ओके, कि उनके सेंटेंस पावर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये मैक्सिमम 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, यानी कि 7 साल की सजा दे सकते हैं। इनके पास डेथ पनिशमेंट की को देने का अधिकार नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का भी देने का अधिकार नहीं है, और मैक्सिमम मतलब कि ये 7 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। और इनके पास भी अनलिमिटेड फाइन है, यानी कि ये फाइन कितना भी दे सकते हैं, बस वो फाइन क्या होना चाहिए? एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। तो ये जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इनके पास पावर होता है मैक्सिमम 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट की, यानी कि ये किसी भी कन्विक्ट पर्सन, ये किसी पर्सन को 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, 3 साल की सजा सुना सकते हैं। और फाइन कितना होगा? तो 50,000 तक का फाइन की सजा ये सुना सकते हैं। और प्लस अब क्या हो गया है, कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। ओके, ये न्यू अपडेट है हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ में। अब बात करते हैं मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की। तो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास के पास पावर है कि वो मैक्सिमम 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, यानी कि 1 साल की सजा सुना सकते हैं। और फाइन कितना होगा? तो फाइन होगा 10,000 की। ओके, मैक्सिमम फाइन ये 10,000 दे सकते हैं, और इसके साथ साथ कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। ओके, तो हमने ये देखा ना कि ये जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, इनके पास कम्युनिटी सर्विस देने की पावर है। ओके, तो अब ये देखना है कि कम्युनिटी सर्विस होता क्या है। तो जो भी कुछ माइनर क्राइम होता है, तो उसमें जो हमारे जज है, ये जो मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, इनके पास पावर है कि जो कन्विक्ट है उनको वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम दे सकते हैं। ओके, और उसके बदले उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये काफ़ी एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच है, ताकि छोटे जो क्रिमिनल्स हैं उनको सुधरने का मौका मिल सके।
तो अब ये जानते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि सेशन जज इतना पनिशमेंट दे सकते हैं, हाई कोर्ट इतना दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इतना दे सकते हैं, ये सब की ज़रूरत क्या है ना। आप भी सोचते होगे कि ये लिमिट क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि जुरिस्डिक्शन को क्लियरिफाई करने के लिए कि अगर कोई क्राइम है जिसकी सज़ा जो है वो 10 साल की है, ओके, तो उसका ट्रायल जो है वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकता है। उसे जो हमारे सीनियर जजेज है जैसे कि सेशन कोर्ट है या फिर सीजेएम के पास ही वो केस जाएगा। तो ये लिमिट को इंश्योर करता है कि ताकि जो सीरियस क्राइम्स का फैसला है वो सिर्फ सीनियर जजेज और एक्सपीरियंस जजेज ही कर सके। तो यही था आज का हमारा ये दो सेक्शंस, सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस और 23 ऑफ बीएनएसएस। ओके, 22 और 23 ऑफ बीएनएसएस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लीगल ब्रेकडाउन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।